हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन में बी ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको सोशल डेवलपमेंट के अलावा भी जैसे कि आपका मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशन डेवलपमेंट क्या होता है, वो सारे डेवलपमेंट मैंने आपको अच्छी तरीके से क्या कहते हैं समझा करके वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो आज हम लोग समझेंगे सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर चलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि एक तो होता है सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको सोसाइटी को सबसे पहले समझना जरूरी होता है कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी को समझते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ सोसाइटी, अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन परसिस्टेंस सोशल इंटरेक्शन एंड शेयरिंग कस्टम्स लॉज सोशल ट्रेडिशन। कहने का मतलब है कि सोसाइटी वो होता है जहां पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व होते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हम अपने कस्टम्स को, हम अपने ट्रेडिशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हमारे जो नियम्स होते हैं सोसाइटी के वो शेयर करते हैं, और हमारी जो ट्रेडिशन होती है, हमारी जो क्या कहते हैं कि परंपरा होती है, वो हम एक सोसाइटी के साथ में शेयर करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। अब ये समझिए, सोसाइटी समझने के बाद में सोशलाइजेशन क्या होती है। सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा या फिर क्या कहते हैं इंसान जब सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के रूल रेगुलेशन यानी कि सोसाइटी के जो सोशल एक्सपेक्टेशन होता है उसको जब फॉलो करने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका क्या कहते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास की कसौटियां कौन कौन सी होती है। सामाजिक विकास की जो कसौटियां होती है यानी सामाजिक विकास की जो एक एक्सपेक्टेशन होता है वो कौन कौन सा होता है उसको हम समझते हैं। सामाजिक विकास के जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया होता है, वो पहला डेवलपमेंट का क्राइटेरिया कौन सा होता है, वो सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सोशल मैच्योरिटी। तो सोशल मैच्योरिटी का क्या मतलब है, सोशल मैच्योरिटी का मतलब है कि बच्चा जब इस तरीके से बच्चा जब क्या कहते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को और सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशन नॉर्म्स है, सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन जो है आपका रूल रेगुलेशन है, उसको जब समझने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मैच्योरिटी। यानी कि सोसाइटी का जो नियम होता है, जैसे कि सोसाइटी में कहा जाता है कि सोसाइटी में क्या कहते हैं कि आप नंगे नहीं घूम सकते हो, इस तरीके से, है ना। सोसाइटी जिन बातों पे आपको क्रिटिसाइज करने लग जाता है उन नॉर्म को समझ लेता है। सोसाइटी में जो शादी ब्याह होते हैं, मृत्यु का जो क्या कहते हैं फंक्शन होता है, इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना, इनके क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से स्त्री और पुरुष के जो है नॉर्म्स बटे होते हैं, तो ये सारी चीजें जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, उनको समझने को क्या कहते हैं, हम सोशल मैच्योरिटी कहते हैं। उसके बाद होता है आपका सोशल कंफर्मिटी। कंफर्मिटी का क्या मतलब होता है, सामाजिक अनुरूपता, है ना। सामाजिक क्या बोलते हैं, सामाजिक अनुरूपता का मतलब यह होता है कि सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, सपोज दैट के सोशल एक्सपेक्टेशन, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको समझने के बाद में उसको फॉलो करना। फॉलो करना का मतलब क्या होता है, कंफर्मिटी, यानी कि आपको उसको कंफर्म करना। सपोज दैट के सोसाइटी में आप जानते हो बहुत सारी बुराइयां भी होती है, बहुत सारी अच्छाइयां भी होती है। कुछ सोसाइटी, जैसे कि अगर मैं मुस्लिम सोसाइटी की बात करूं तो मुस्लिम सोसाइटी क्या कहता है, मुस्लिम सोसाइटी कहता है कि आप 1 से 4 शादियां कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो है ना। उसके बाद जो है विडो भी मैरिज कर सकते हो, ये सोसाइटी कह रहा है। तो आपको उस सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा था, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी था। जैसे कि आपको ब्रेस्ट क्या कहते हैं टैक्स, यानी कि जो क्या कहते हैं कि स्तन का जो टैक्स होता था, वो अगर आप नहीं दोगे तो अगर आप मतलब नंगे नहीं चलोगे, कपड़े पहन के चलोगे तो आपको टैक्स देना। तो ये जो नॉर्म्स है ना, ये जो आपका कंफर्मिटी होता है, उस नॉर्म्स, उस एक्सपेक्टेशन को, सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही क्या कहा जाता है, सोशल कंफर्मिटी। समाज क्या कहते हैं, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना। उसके बाद होता है आपका सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं। अगर आप अपने तरीके से चलोगे तो सोसाइटी के एडजस्टमेंट नहीं बना पाओगे। सोसाइटी में सोसाइटी का जो नॉर्म्स होता है, नियम होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सपोज दैट अगर कोई जो है शादी का फंक्शन होता है, आपने ये सोचा कि नहीं मुझे कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ खाने चले जाना है, तो ये नहीं होगा। सोसाइटी का जो नॉर्म्स है ये है कि आपको अलग काम मिलेगा, उनको अलग काम मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप काम को समझते हुए, अपने नॉर्म्स को समझते हुए, रेगुलेशन को समझते हुए आप आगे बढ़ोगे, तभी उसमें एडजस्टमेंट बना सकते हो। और एडजस्टमेंट होने के लिए सोसाइटी का
आपको अच्छा मेंबर बनना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअली अपनी दुनिया जी रहे हो, सोसाइटी क्या हो रहा है, सोसाइटी कहां क्या कहते हैं, किस चीजों की जरूरत पड़ रही है सोसाइटी में, वो आप समझ ही नहीं रहे हो। तो सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसमें, क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में कुछ हो रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी के घर में लड़ाई हो रही है, तो आप हर जगह जा जा करके आप क्या करोगे, इंटरेक्ट करोगे, यानी कि इंटरेक्शन वाला पार्ट जो है उसके साथ में निभाओगे, है ना। उसके बाद होता है आपका सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक कार्यक्रमों में क्या करना, भाग लेना। जितनी भी चीजें होती है आप उसमें भी भाग लोगे, है ना, उसको भी समझोगे, उसको अपने लेवल से समझ के करोगे, तब जाकर के आप ये कहा जाएगा कि क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट को आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, यानी कि सोशल डेवलपमेंट आप कर रहे हो। तो ये था आपका क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट। क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट में आपने समझा, ये जो 4-5 पॉइंट लिखवाए हैं ये इनफ है। अगर आपको और समझ में आता है तो और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, देखिए पहला पॉइंट होता है आपका पीर ग्रुप। पीर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आप जानते हो कि क्रो एंड क्रो जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहता है कि समाजीकरण जो होता है ना, बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो नॉर्मली 6 साल में क्या कहते हैं कि शुरू हो जाती है। 6 साल में क्यों हो जाती है, क्योंकि चाइल्डहुड को आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, जहां से 6 साल से बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू होता है। अब जब स्कूल जा रहा है तो उसके पीर ग्रुप है, यानी कि उसकी जो साथी संगत लोग भी है। अब वो जो स्कूल में रह रहा है, स्कूल के दोस्तों के साथ रह रहा है, स्कूल के फ्रेंड सर्कल में रह रहा है, क्लासमेट के साथ है, टीचर के साथ है, तो इतने सारे लोग होने के बिहाफ पर उसका जो सोशोलॉजिकल जो फाउंडेशन है वो होना शुरू हो जाता है। सोसाइटी का सोशोलॉजिकल फाउंडेशन शुरू हो जाता है, जिसके बिहाफ पर सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड में क्या है, पीर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ होता है डेवलप करने में। सोशल चीजों को पीर ग्रुप का, जैसे कि खेल रहा है कोई के गेम खेल रहे हो, तो गेम खेलने के बिहाफ पर आप क्या होते हो, वहां पर एक ग्रुप के साथ में मिलते हो, अपना जो है सोशल इंटरेक्शन जो है एक दूसरे के साथ में शेयर करते हो। नेबरहुड दूसरा पॉइंट होता है। नेबरहुड को क्या बोलते हैं, आपके जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है आपके सोशल डेवलपमेंट में, क्योंकि पड़ोसी में क्या चल रहा है, पड़ोसी से आप मिलते जुलते हो, इसके बिहाफ पर जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके बाद आप देख सकते हो आपका स्कूलिंग वाला जो पोर्शन है, स्कूलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कूलिंग आप शुरू करते हो तो उसके बाद में आपका सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है आपका इमिटेशन। बच्चा जो है जब स्कूल जाता है तो फिर ग्रुप में रहता है, सोशल सर्किल में रहता है, नेबरहुड को देखता है, तो वो क्या करता है, इमिटेशन यानी कि अनुकरण, नकल करना सीख जाता है। इसी नकल से वो देख करके सोसाइटी के नॉर्म्स और रेगुलेशन को समझना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से उस बच्चे का चाइल्डहुड का जो सोशल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया आपको कि सोशोलॉजी क्या होता है ना, सोसाइटी क्या होता है, और कौन से क्राइटेरियाज ऐसे हैं जिनको अपना करके सोशल डेवलपमेंट को किया जा सकता है, और चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट कैसे कैसे किया जाता है। अब हम समझेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सामाजिक विकास को होने में, उसको समझते हैं। पहला होता है आपका फिजिक एंड हेल्थ, है ना, यानी कि शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, आपका जो हेल्थ होता है। और फिजिक को क्या बोलेंगे, जैसे कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके किसमें, ये फैक्टर बनने में। फैक्टर क्यों, आप इसको समझो। देखो बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है उससे क्या मतलब है, बॉडी स्ट्रक्चर सपोज दैट के आप देखो, आप जो हीरो लोग होते हैं, स्टार्स लोग जो होते हैं, यानी कि जो बहुत फेमस लोग होते हैं, उनको सोसाइटी ने इतना ज्यादा क्यों प्यार दिया होता है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत खूबसूरत है ना। सोसाइटी का एक नॉर्म्स है, जो लोग ज्यादा खूबसूरत होते हैं या फिर जो लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो लोग ज्यादा बहुत मोटिवेट होते हैं, इन लोगों को सोसाइटी बहुत एक्सेप्ट करता है। तो ये भी देखा जाता है कि अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि हैंडसम दिखते हैं, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल है, तो सोसाइटी आपको बहुत ज्यादा जगह भी देगा, जैसे कि स्टार्स लोगों को देता है। तो ये भी माना जाता है कि पहला जो है बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है सोसाइटी के डेवलपमेंट को होने में, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका हेल्थ होता है। हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप हेल्दी हो तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप हर काम कर सकते हो। सोसाइटी में किसी चीज की जरूरत पड़ी, किसी चीज में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, तो अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है तो सोसाइटी के हर काम में आप पार्टिसिपेट करोगे, जिसके बिहाफ पर सोसाइटी का जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट जो है ये जो अफेक्ट करेगा आपका हेल्थ भी और फिजिक भी। उसके बाद होता है आपका फैमिली।
फैमिली भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। सपोज दैट कुछ फैमिली ऐसी होती है जो इंट्रोवर्ट होती है, यानी अपनी दुनिया में खोई रहती है, और कुछ फैमिली ऐसी होती है जिसके पापा मम्मी दादा दादी सब कोई क्या करते हैं, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हुई फट से जाएंगे। तो अगर फैमिली जा रही है तो उसका बच्चा भी देख रहा है, उसी बिहाफ पर जो है बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद होता है आपका नेबरहुड एंड स्कूल, है ना। नेबरहुड को मैंने अभी बताया कि आप जो सपोज दैट आपके जो पड़ोस वाले लोग हैं ना, आप उनसे हमेशा मिलते जुलते हो, आप उनको हमेशा देखते रहते हो, तो उसके बाद में क्या करते हो आप, जैसे कि अच्छा पड़ोसी ने इतना पैसा दिया, वहां पर मंदिर में इतना पैसा चढ़ाया, वहां वो ऐसा किया, है ना, उन्होंने उसको इतनी हेल्प की पड़ोसी ने। तो ये जो नेबरहुड की जो चीजें आदतें देखते हो ना, उसी के बिहाफ पर आप भी वो चीजें सीखते हो कि अच्छा उन्होंने किया तो मैं भी करूंगा, अच्छा उन्होंने किसी पुअर पर्सन को क्या कहते हैं कि ब्लैंकेट दे दिया तो मैं भी दे दूंगा उनको, है ना, किसी क्या कहते हैं कि तो ये जो है ना नेबरहुड से क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेबरहुड और स्कूल जो होता है, स्कूल ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल ही तो ऐसी जगह है ना जहां पर वो सारे लोगों से पूरी तरीके से मिलता है, अपने सोशोलॉजिकल चीजों को शेयर करता है। तो ये जो नेबरहुड है और स्कूल जो है, पड़ोस जो होता है और जो विद्यालय होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है किस चीज के लिए, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। उसके बाद होता है आपका रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है आपका मनोरंजन। ये चीज देखा गया है कि जो बच्चे बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत ज्यादा मजाकिया होते हैं, उनको हर जगह पर सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो पीर ग्रुप में हो, चाहे वो नेबरहुड में हो, चाहे वो सोसाइटी के किसी कहीं की पोर्शन में हो। जैसे कि होता है ना, कुछ बच्चे बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत सारी चीजें हंसाते रहते हैं, तो इन लोगों को ये जो क्वालिटीज होती है जिन लोगों में, जिन बच्चों में रिक्रिएशन वाले, उनको सोसाइटी बहुत अच्छी से जगह दे देता है। यही वजह है कि इन बच्चों का सोशल डेवलपमेंट में ये फैक्टर भी, रिक्रिएशन भी यानी मनोरंजन भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है उसको डेवलप करने में। उसके बाद होता है आपका पर्सनालिटी यानी व्यक्तिगत। मैंने अभी बताया आपको पर्सनालिटी आपके बारे में कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है ना कि सोसाइटी उसको जगह दे देता है एकदम से। आज भी अगर वो पर्सनालिटी जो है पहुंच जाए अगर सोसाइटी में, तो फट से उसको जगह मिल जाती है, फट से हर कोई सोसाइटी का मेंबर उसी से क्या करता है, मशवरा करता है, उसी से क्या करते हैं कि सुझाव लेते हैं कि किस तरीके से ये होना चाहिए, किस तरीके से वो। तो ये पर्सनालिटी अगर आपके अंदर में है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में ये पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद होता है आपका मोटिव एंड डिजायर टू बी एक्सेप्टेड। आपको सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए बहुत मोटिव रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उत्तेजित हो ही नहीं और सोसाइटी आपको जा जाके बुलाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोसाइटी के प्रति बहुत मोटिव हो, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज होती है, आप सोसाइटी में जाते हो और जाकर के उसका सोल्यूशन निकालते हो। आपके अंदर अगर डिजायर है कि सोसाइटी का मेंबर बनना है, सोसाइटी में मुझे एक्सेप्ट होना चाहिए, सोसाइटी में मुझे नाम कमाना है, तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो आप बहुत सोसाइटी का बहुत अच्छा डेवलपर बन सकते हो। यही वजह है कि आप क्या कहते हैं कि बहुत बड़े जो सोशल वर्कर होते हैं ना, उनको सोसाइटी में, यही वजह है कि उनकी पर्सनालिटी की वजह से, उनकी हेल्थ की वजह से, उनके मोटिव की वजह से, उनके डिजायर्स की वजह से उनको आज भी सोसाइटी में नाम याद रखा जाता है। उसके बाद होता है आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि उसको हीनता समझना, यानी कि बहुत नीच समझना। बहुत से बच्चे इस तरीके से होते हैं कि कुछ बच्चों को ये कहते हैं कि वो तो बहुत नीच खानदान का है, बहुत पुअर खानदान का है, बहुत गिरा हुआ इंसान है। तो ये जो चीज अगर आपके अंदर है या फिर ये सब चीजें हैं तो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपके अंदर में इंफीरियर थॉट है ना, तो अगर इंफीरियर थॉट है तो आपको अगर हिंता से आप कोई चीज देखते हो, सोसाइटी की चीजों को, नॉर्म्स को देखते हो, तो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है ये भी फैक्टर बनता है। उसके बाद आपका होता है पीर ग्रुप, यानी कि साथी समूह जो होते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। साथी समूह में ही बच्चा हर चीजों को शेयर करता है, हर चीजों को क्या कहते हैं कि कोरिलेट करके देखता है और समझता है कि पीर ग्रुप में मेरी क्या जगह है, सोसाइटी में मेरी क्या जगह है। तो ये था आपका सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट में जो क्राइटेरिया होता है, जो सोशल डेवलपमेंट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो मैंने बताया जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका आंसर करूंगा।